So hello everyone, welcome back to my channel. After first video of Muslim law, ये हमारी सेकेंड वीडियो है. ये है हमारा सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ. देखिए, अगर हम बात करते हैं सोर्सेज की, तो सोर्सेज हमारे पास दो टाइप के हैं. एक है हमारा प्राइमरी सोर्सेज, प्राथमिक, और एक हमारा सेकेंडरी सोर्सेज. प्राइमरी सोर्सेज भी चार तरह के हैं. कुरान, ठीक है, जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे. फाइन. आफ्टर कुरान वी हैव सुन्नत, वी हैव देन इज्मा एंड देन कियास. ये हमारे प्राइमरी सोर्सेज है, मतलब जो मेजर मुस्लिम लॉ है वो इनसे ही बना है. देन सेकेंडरी सोर्सेज है कस्टम, लेजिस्लेशन, जुडिशियल डिसीजन. तो पहले मैं आपको सेकेंडरी क्लियर कर देती हूँ एंड देन हमें ये डिटेल में वन बाय वन पढ़ना है, ये हम पढ़ेंगे. सी सेकेंडरी सोर्सेज, प्राइमरी और सेकेंडरी में अंतर क्या है. प्राइमरी मतलब हमारा 75 से मोर देन 75% लॉ जो हमारा मुस्लिम लॉ का है वो हमारा इन सब से मिल जाता है. एंड जो बचा हुआ है वो हम कस्टम से देखते हैं. कस्टम्स जो बहुत टाइम पहले से चलती आ रही हमारी रीतियां हैं, ठीक है. तो कस्टम्स को डिटेल में यू स्टडी इन ज्यूरिस्प्रूडेंस. तो अगर मैं ज्यूरिस के जब आगे लेक्चर्स लूंगी तो मैं आपको तो बता भी दूंगी, वैसे आपने पढ़ा भी होगा. लेजिस्लेशन से मतलब ये है जो आप देखो, ये जो हमारा फैमिली लॉ है इट कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉज बना सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉज बना सकता है. तो लेजिस्लेशन जो हमारा पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेशन बनाता है. अब इस पे जैसे जब ट्रिपल तलाक को अवॉइड किया गया था तो उसके बाद एक छोटा सा लेजिस्लेशन आया, तो वो मुस्लिम लॉ का सोर्स बन गया, ठीक है. देन शरीयत एक्ट है, बहुत छोटे सेक्शन, 7 सेक्शन है शरीयत एक्ट में, तो वो इसका सोर्स है. फाइन. तो लेजिस्लेशन इज आल्सो अ सोर्स. देन जुडिशियल डिसीजंस. अब जैसे आपने बड़े फेमस केसेस सुने होंगे, शायरा बानू, शाह बानू, आपने ये सारे केसेस सुने होंगे, है ना. तो ये सब भी जो है हमारा जो पार्ट है ये मुस्लिम लॉ का जो है हमारा पार्ट है. तो ये हमारी सेकेंडरी सोर्सेज हैं. बट नाउ जो मुझे आपको बताना है दैट इज बेसिकली प्राइमरी सोर्स. फर्स्ट इज कुरान. देखो, सबसे मेन सोर्स मुस्लिम लॉ, मेजर सोर्स, मेन सोर्स इज कुरान है, ठीक है. अब ये कुरान में आप ये चीज समझना, और ये फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. कुरान में डिवाइन मतलब बहुत ही प्योर हमारी संरचना, कम्युनिकेशन है एंड साथ में रिवीलेशन है टू प्रॉफिट ऑफ इस्लाम बाय अल्लाह थ्रू द एंजल गैब्रियल. देखो, जो अल्लाह ने मुसलमान लॉ के बारे में बातें करी कि मुसलमान क्या है, उसमें लॉ क्या होना चाहिए, रूल्स क्या होना चाहिए. ऐसा कहा जाता है कि अल्लाह ने डायरेक्टली किसको बताया, प्रॉफिट को बताया. बट उस चीज को लिखा किस टाइम पे गया था, गैब्रियल एक एंजल था, उन्होंने लिखा. अब ये जब आपका कुरान बना एक साथ नहीं लिखा होगा, कहीं पे कुछ टुकड़े हैं, कहीं पे कुछ टुकड़े. तो आप देखेंगे कि इट इज नॉट रिटन इन क्रोनोलॉजिकल मैनर, ये एक सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है. ये फ्रेगमेंट्स मतलब टुकड़ों में है और 23 पीरियड्स के अराउंड लिखा गया. जब आपका प्रॉफिट की डेथ हुई उस तक 609 से 632 तक ये इस ड्यूरेशन में ये लिखा गया. एंड द मेन सोर्स, सबसे सुप्रीम सोर्स, अगर कोई और सोर्स कुछ कह रहा है, मान लीजिए मुस्लिम अगर कुरान ट्रिपल तलाक को अलाउ करता, मान लीजिए, तो शायद हमारी जुडिशरी इसको ओवररूल ना कर पाती. कुरान तलाक को अलाउ ही नहीं करता है, बट हाँ सर्टेन टाइप्स ऑफ तलाक, हसन वो अलाउ फिर भी करता है, ठीक है. कुरान में बोला गया कि तलाक हम नहीं अलाउ करते हैं, और ट्रिपल तलाक तो कभी भी हाँ नहीं किया गया, इसीलिए उसको अवॉइड कर दिया गया. तो मेन सोर्स इज सुप्रीम सोर्स एंड फंडामेंटल सोर्स, साथ में अनचेंजिंग. जो एक बार कुरान में लिखा गया यू कैन नॉट चेंज, ठीक है. अब इसमें डिफरेंट तरह की चीजें हैं, लॉज भी हैं, ठीक है, जैसे कि शेयर्स के बारे में बात करी गई है, लीगल रूलिंग्स है बहुत सारे. देन मॉरल कंडक्ट्स कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए. वर्शिप आपको कैसे पूजना है, नॉट पूजना, वर्शिप यहाँ पे कैसे करना है, अल्लाह को आपको कैसे ग्रीट करना है, ये सब चीजें जो है वी फाइंड इन कुरान. एंड इसमें वर्सेस है, वर्सेस होता है, फिर चैप्टर्स होते हैं. सो वी हैव 500 वर्सेस और ये हमारे मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस का पार्ट बनते हैं. फाइन. नेक्स्ट
चलते हैं सुन्नत एंड अहादीस। तो फर्स्ट तो हमने क्या पढ़ लिया, फर्स्ट वी डिड कुरान, आफ्टर वी आर डूइंग सुन्नत एंड अहादीस। सी जो सुन्नत एंड अहादीस है दे सर्व एज अ सेकंड अथॉरिटी व्हेन कुरान इज साइलेंट। जब कुरान आपका साइलेंट है फिर हम इस पर आते हैं। तो सुन्नत रेफर्स द सेइंग्स, प्रैक्टिसेस एंड अप्रूवल्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। अब इसमें भी क्या है ना, सुन्नत मतलब जो सुनाई दिया। तो क्या हुआ, अल्लाह ने प्रॉफिट मोहम्मद को बताई चीजें और प्रॉफिट मोहम्मद ने आगे चीजें जो सुनी सुनाई है, जो आगे बताई। तो यहाँ पे क्या है, इसमें हेयर सारी की सारी जो सेइंग जो प्रॉफिट मोहम्मद ने बताई वो इसमें है, सुनी हुई वो सारी चीजें हैं। देखो वट एवर प्रॉफिट सेड, जो भी उन्होंने बोला या उन्होंने डिड विदाउट रेफरेंस टू गॉड, जो भी उन्होंने सुना, जो भी उन्होंने किया खुद से। देखो जो अल्लाह ने उनको बताया वो किसमें है, कुरान में। जो उन्होंने खुद से किया वो किसमें है, सुन्नत में है। और वो सब चीजों को जनरेशन बाय जनरेशन हमने जब लिखा तो वो किसमें आया, सुन्नत में आया, अहादीस में। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुरान में ये है कि हमें नमाज पढ़ना है, प्रेयर पढ़ना है, ठीक है, ओके, बट कैसे पढ़ना है ये नहीं बताया था। तो ये प्रॉफिट ने बताया कि देखो इस टाइम पे नमाज इतनी बार होनी चाहिए, आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, आप क्या बोलोगे, ये सब कुरान में इतना बोल दे कि हाँ हमें अल्लाह को वर्शिप करना है, लेकिन कैसे करना है वो प्रॉफिट ने सुनाया, ठीक है। उसके बाद हादीस कैन बी शाही, मतलब इसको जो भी सुनी सुनाई चीजें होती हैं दो पार्ट में हमने डिवाइड किया कि एक है ऑथेंटिक, एक है लेस ऑथेंटिक, उसको हमने क्या बोला, गुड बोला, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इजमा। इजमा की बात करते हैं। देखो इजमा मींस एग्रीमेंट ऑफ लर्नेड स्कॉलर्स, जूरिस्ट ऑन लीगल इशू। सी व्हेन कुरान एंड सुन्नत डू नॉट प्रोवाइड अ क्लियर आंसर, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, इजमा। सबसे पहले कुरान आंसर नहीं कर रहा तो हम सुन्नत आंसर नहीं कर रहा है तो इजमा, ठीक है। इजमा यहाँ पे इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट मुस्लिम कम्युनिटी कैन नॉट एग्री ऑन एरर। देखो इजमा से मतलब क्या होता है, कंसेंसस। ये रहा, तो मुस्लिम के कुछ अच्छे ज्यूरिस्ट, ठीक है, वो फिर उस पे लॉ बनाते हैं, चीजें बनाते हैं कंसेंसस देके, बट वो भी उस चीज पे अग्री कभी नहीं करेंगे जो कि क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। कंसेंसस ऑन कंपाइलिंग द कुरान इनटू वन बुक ड्यूरिंग कैलिफ उटमास टाइम। अब यहाँ पे देखो आफ्टर प्रॉफिट्स डेथ, जब तक तो अल्लाह ने प्रॉफिट को बताया, प्रॉफिट से सुनी सारी चीजें हो गई। अब जब उनकी डेथ हो गई तो बड़ी सारी चीजें सामने आई, अच्छा क्या प्रॉफिट ने ये कहा था, क्या ऐसा नहीं कहा था। तो जब इन सिचुएशंस को टैकल करने के लिए हमने क्या यूज किया, हमने जूरिस्ट का टेक्निक यूज किया। तो वो जब सब चीजों पे अग्री करते हैं, जैसे अभी भी क्या होता है, जो जजेस होते हैं तो जो मेजॉरिटी जजेस बोलती है वो आपका डिसीजन हो जाता है, ऐसे ही उस टाइम पे ये था। तो वहां पे एक सेइंग थी, माय फॉलोअर्स, ये गलत लिखा हुआ है, कैन नेवर अग्री अपॉन व्हाट इज रॉन्ग बट जूरिस्ट हैव टू जस्टिफाई द डिसीजन इन द लाइट ऑफ वेल सेटल्ड प्रिंसिपल्स। तो कहने का मतलब इजीली इजमा ये है कि जो भी जूरिस्ट एक साथ कंसेंसस से बताते हैं, लेकिन वो मुस्लिम लॉ के प्रिंसिपल्स के ही फेवर में होना चाहिए, उनको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, वो कभी भी गलत चीज को हाँ नहीं कर सकते। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट, कियास होता है रीजनिंग, ठीक है, बाय एनालॉजी, ठीक, इट रूल्स बाय रीजनिंग बाय एनालॉजी। अब मान लो हमारे पास ऊपर से कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसमें प्रोसेस ये अप्लाई करते हैं, हम देखते हैं कि क्या ये पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंटॉक्सिकेशन का केस है। देखो प्रोहिबिशन ऑफ ड्रग्स वाज डिराइव्ड बाय एनालॉजी, कि हमें ड्रग्स के बारे में कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, कि क्या ड्रग्स लेना अच्छी बात है या नहीं है। तो देखा कि क्या वो कुरान में मेंशन है, नहीं, सुन्नत में मेंशन है, नहीं, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि ऐसा एक सिमिलर केस है कि जो इंटॉक्सिकेशन को मना करता है, अल्कोहल को मना कर रहा है। अगर अल्कोहल मना है तो हम अपनी बुद्धि रीजनिंग लगा के ड्रग्स फिर कैसे अलाउ सकते हैं, गॉट इट, ड्रग्स कैसे अलाउ हो सकते। तो ये ऐसा प्रोसेस होता है, इसमें हम क्या करते हैं, अपनी रीजनिंग अप्लाई करते हैं इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन टू टैकल। तो कियास मींस डिराइविंग रूल्स बाय एनालॉजी व्हेन नो डायरेक्ट गाइडेंस इज फाउंड। तो जैसे फॉर एग्जांपल दे कंपेयर द प्रॉब्लम सोसाइटी विद अ सिमिलर प्रॉब्लम, ठीक है, जैसे हमें ऑलरेडी पता है अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन मना है, तो ऐसे ही ड्रग्स भी मना हो जाएगा।
तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी, इससे पहले मैं आपको सेकेंडरी सोर्सेज जो है वो बता चुकी हूँ। दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन। इसकी PDF आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे अंकिता लॉ सेंटर के नाम से ही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी, और वीडियो आपको मैंने यहाँ से बता ही दिया है। लेक्चर नंबर 3 में हम नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज स्टार्ट करेंगे, और एंड के टाइम में मैं आपको सुन्नी एंड शिया स्कूल्स भी बताऊंगी। थैंक यू एवरीवन।